नमस्कार मित्रों, आज है शनिवार, विक्रम संवत 2076, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया। आज है भगवान श्री परशुराम की जयंती। आप सभी को परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म जमदग्नि ऋषि और क्षत्रिय माता रेणुका के यहाँ पर मध्य प्रदेश स्थित इंदौर के विंध्याचल पर्वत पर हुआ था। वे अपने परिवार के छठे पुत्र थे। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार भगवान श्री परशुराम ने शालिग्राम पर्वत पर कश्यप ऋषि के पास विद्याभ्यास के लिए गए थे और वहां उन्होंने मंत्र विद्या प्राप्त की थी। बाद में उसने भगवान शिव की आराधना करके उनसे धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या प्राप्त की थी और ऋषि अगस्त्य मुनि से उन्होंने युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की थी। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में उनके पास सुरभि नामक गाय माता थी, जो कि कामधेनु की पुत्री थी। उस समय कार्तिवीर्य क्षत्रिय राजा था। भगवान परशुराम जब विद्याभ्यास के लिए कश्यप ऋषि के पास गए थे, उस दौरान जमदग्नि आश्रम को जलाकर कामधेनु गाय माता को लेकर कार्तिवीर्य चला गया था। इस बात की जानकारी जब भगवान परशुराम को मिली, तब उन्होंने कार्तिवीर्य को युद्ध के लिए ललकारा और उसको परास्त कर उनका वध किया। ये बात उन्होंने आकर अपने पिता ऋषि जमदग्नि को बताई। तब जमदग्नि ऋषि उसकी इस बात से नाराज हुए और उनको इसके लिए पश्चाताप करने के लिए बोला। 12 वर्ष का तप करने का आदेश दिया। भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। इस दौरान कार्तिवीर्य के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि का वध किया और उनका सर काट कर लेकर गए। जब भगवान परशुराम तपश्चर्या करके लौटे तो उन्हें अपने पिता के वध का समाचार मिला और अपनी माँ को उन्होंने आक्रंद करते हुए देखा और वे व्यथित हुए। तभी उन्होंने क्षत्रियों का नाश करने का निश्चय किया और माना जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और क्षत्रियों का नाश किया। कई और पुराणों में भगवान परशुराम का उल्लेख पाया जाता है। रामायण, महाभारत, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण। रामायण में जहाँ माँ सीता के विदाई के समय राम परशुराम के युद्ध का उल्लेख है, वहीं महाभारत में उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाई, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। विद्युत दुबी नामक परशु उसका शस्त्र रहा। उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने योग अपनाया और महेंद्र पर्वत की तरफ गतिमान हुए। भगवान श्री परशुराम को उनकी जयंती पर कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। नमस्कार। जय परशुराम। धन्यवाद।